गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और जिनको गणित नहीं समझ में आती है यानी गणित से उनको डर लगता है वे लोग ज़रूर देखें। और आज शाम 7 बजे आपको जीके और करंट अफेयर्स का महामैराथन मिलेगा, जो 70 या 80% प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 3 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। देखिए 4 का मान है 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15, तो 1 का मान 15, तो 3 का मान, तो इसमें भी 3 से गुना यानी 45 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 45 रुपया। 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 3 दर्जन केले का मूल्य आपको बताना था। यहाँ से जो प्रश्न पूछता आप बता सकते थे। इसी के आधार पर 1 नंबर प्रश्न आपको बनाना है। यदि 12 केले का मूल्य 60 रुपया है तो 1 केले का मूल्य क्या होगा। 12 केले का मूल्य 60 रुपया है तो 1 केले का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन 1 रहेगा आपका 7 रुपया, ऑप्शन 2 रहेगा 5 रुपया, ऑप्शन 3 रहेगा 4 रुपया, ऑप्शन 4 रहेगा 8 रुपया। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 30 और 70 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। तो देखिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जब भी वर्ग चिन्ह पूछे क्लास मार्क, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिए। यानी निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा, ठीक है, अब बटा 2, आंसर आ जाएगा 30 जोड़ 70 और बटा में 2, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर निम्न सीमा पूछा होता तो 30 कहते, ऊपरी सीमा पूछा होता तो 70 कहते। तो इस पे आप लोग 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना होगा। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह बताना है। आपका ऑप्शन ए रहेगा 1 नंबर 30, ऑप्शन बी रहेगा 40, ऑप्शन सी रहेगा आपका 10 और ऑप्शन डी रहेगा यानी 4 नंबर ऑप्शन रहेगा आपका 35। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रश्न मैं करूँगा, एक प्रश्न अगर मैं करूँगा तो एक प्रश्न आपको करना होगा। ओके, प्रश्न है 334 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। आप सभी को पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम को अगर कोई कहे किलोग्राम में बदलिए, किलोग्राम में 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बदलेगा। ये 1000 इस 1 के नीचे आ जाता है। ठीक है, 3 गो 0 है, 3 अंक छोड़ के दाहिने तरफ से दशमलव देंगे, तो 1 तो 1 है ही, 3 अंक छोड़कर दशमलव दे देंगे, इतना केजी हो जाएगा। यानी किसी भी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कितना है 234 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में हमें बदलना है, तो 234 अब बटा में क्या हो जाएगा 1000। हम लोग भाग नहीं देंगे, 1 2 3, 3 गो 0 है, हर में 3 अंक छोड़ के दशमलव दे देंगे। 2 3 4, ये तो 3 अंक है ही, दशमलव लगा दीजिए। अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो 0.234 केजी हो जाएगा। आइए देखते हैं अब इस पे 3 नंबर प्रश्न आपको करना होगा। 728 ग्राम को
किलोग्राम में बदलना है। ऑप्शन ए रहेगा 7.28, ऑप्शन 2 रहेगा 0.78, ऑप्शन 3 रहेगा 0.728 और ऑप्शन डी रहेगा 72.8। यहीं पे आप एक चीज़ जान लीजिए कि एक क्विंटल में 100 केजी होता है और एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है दशमलव का लघुत्तम और महत्तम कैसे निकाला जाता है। तो ये महत्तम पूछा गया है इस पाठ में। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 15 है ना 1.5, तो 15 लिखकर और दशमलव के जगह एक अंक है दशमलव के बाद तो 1 0 कॉमा 45 लिखकर फिर एक अंक छोड़ के डेसिमल है तो 10 फिर कॉमा 75/10। अब तो ये भिन्न में बदल गया, हर सब का 10 है। जब भी भिन्न का हम लोग महत्तम निकालते हैं तो अंश का मौसा निकाला जाता है और हर का लौसा निकाला जाता है। ओके, 15 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, 15 के आगे किसी से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो 15 आ गया अंश का मौसा और हर का लघुत्तम 10 10 10 का लघुत्तम क्या होगा 10। एगो 0 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 1.5 क्या हो जाएगा महत्तम हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी आप इसे बना सकते थे। देखिए एक अंक छोड़ के डेसिमल था, यानी 15, 45 और 75। एक अंक छोड़ के डेसिमल था ना, तो 15, 45, 75 का महत्तम समवर्तक 15 होगा। एक अंक छोड़ के डेसिमल है, दे दीजिए आंसर आ जाएगा। तो इस आधार पे आपको 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देना होगा 1.2, 3.6, 4.8 का महत्तम समवर्तक कितना होगा। ऑप्शन है आपका 1.3, 1.5, 3.6 और 1.2। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। देखिए एक प्रश्न मैं बताऊंगा तो एक प्रश्न उस पर आपको देता हूं और आप इधर उधर पैड कोर्स के चक्कर में कहीं नहीं पड़िए। मैं बीपीएससी टीआरई का भी प्रिपरेशन और आपके सक्षमता के लिए मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस चैनल पे आप 30 दिन पढ़ते हैं मन लगा करके प्रत्येक दिन, और मैं प्रीवियस ईयर का सारा प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूं कि कैसा प्रश्न पूछता है, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। आप उसे जैसे ग्रीन कलर का दिखेगा क्लिक कीजिएगा तो पूरा फाइल खुल जाएगा। या प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हूं, बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। और आपको 1-2 वीडियो मिलता है तो आप कहते हैं सर और वीडियो दीजिए ना, उसमें देखिए बहुत वीडियो है। सभी वीडियो में 8 से 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ना ही लड़ना है। तो 100+ की गारंटी मैं ऐसे ही थोड़े लेता हूँ। एकदम अच्छे से इत्मीनान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए और पढ़ाई मन से कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आपको आपके अपने दम पे लाना है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप समझिए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किताब से। ये मत कहिएगा कि राहुल सर ने पढ़ाया तो एग्ज़ाम निकला। आप मेहनत कीजिएगा तब निकलेगा। और किसी का गणित या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान कमज़ोर नहीं होता है, बस आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जिस दिन लेंगे आप भी स्ट्रांग होंगे। पढ़ाई स्ट्रांग और वीक नहीं होता है, प्रैक्टिस की बात है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस को ऊंचा रखिए और सक्षमता 3 दीजिए, और सक्षमता 1 और 2 में जितना हाईएस्ट स्कोर गया है उसको जो भी कैंडिडेट अगर पार करते हैं तो राहुल सर के तरफ से कुछ ना कुछ आपको इनाम दिया जाएगा, प्राइज़ पक्का दिया जाएगा। अगर जो भी शिक्षक हमारे चैनल से 130+ अंक लाते हैं तो बड़ा या छोटा, देखिए प्राइज़ होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बुलेट गाड़ी दे दूँगा, मैं खुद बुलेट पे नहीं चढ़ता हूँ, पैदल स्कूल जाता हूँ। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। और आज शाम 7 बजे बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। प्रत्येक दिन 7:05 पर आपको जीके, जीएस, पर्यावरण, इंग्लिश, किसी दिन जीके मिलेगा, किसी दिन जीएस मिलेगा, किसी दिन आपको करंट अफेयर्स मिलेगा।
तो शाम को 7:05 पे आपको मिलेगा मैराथन जीके जीएस या बाल विकास अधिगम या हिंदी या इंग्लिश का, और सुबह के टाइम में आपको गणित 9 या 9:30 के बीच मिल जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। और किसी भी शिक्षक को अगर नहीं मिल पा रहा है मेरा प्लेलिस्ट या फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का हल पूरा, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेज सकते हैं। जब मैं देखूंगा तो उन्हें वो लिंक सेंड कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, 13 किताब बेचने पर एक विक्रेता को 3 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न था 1 और 2 में। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए, बहुत आसान है, आसानी से बनेगा। कह रहा है कि 13 किताब बेचने पर 3 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लीजिए 13 किताब आपने बेचा 13 रुपये में, ठीक, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है जो लाभ हो रहा है, लाभ 3 किताब के विक्रय मूल्य के, तो लाभ कितना हो रहा है 3 रुपया, यानी एक किताब 1 रुपये में बेचा आपने माना है, तो 3 किताब 3 रुपये में बेचे होंगे, तो ये लाभ हो गया। तो लाभ और विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य तो नहीं पता है, और लाभ प्रतिशत चाहिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा 100 लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो क्रय मूल्य हमें निकालना होगा। विक्रय मूल्य कितना है 13, लाभ कितना है 3, घटा लेंगे तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटता है तो क्रय मूल्य बचता है 10 आ गया, यानी लाभ बटा 10 क्रय मूल्य हो गया, गुना 100, 100 हो गया। तो ये 10 तियाँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हूँ मैं कुछ और सोच के 20 दे दिए। चलिए इसको 30 कर लीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा 10 तियाँ 30% आंसर आ जाएगा। ओके, तो सीधे ट्रिक इसका देख लीजिए, मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, वो तो मेथड समझाया। 13 किताब बेचने पर जब भी कुछ किताब की लाभ हो रही हो, तो जितनी लाभ है उसे ऊपर लिख लीजिए, और टोटल किताब में से लाभ कितने किताब की हो रही है घटा लीजिए, और गुना कर लीजिए 100 से, उत्तर आ जाएगा। यानी 3/13 में से 3 गया तो 10 और गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 तियाँ 30%। समझ गए आप लोग। यही प्रश्न अगर उल्टा कर दे, उल्टा करने का मतलब, ये तो आप बड़ी अच्छे से ट्रिक समझ गए यहाँ पे। यही प्रश्न अगर कर दे आपको कि 13 किताब बेचने पर एक विक्रेता को 3 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये भी आसानी से बन सकता है। जहाँ घटाए थे वहाँ जोड़ दीजिए, 3 किताब के बराबर हानि, कितना किताब बेचा है 13, आज जोड़ 3 हो जाएगा, गुना 100 आ जाएगा आंसर 3/16 गुना 100। 4 से ये कटेगा 25, 4 से ये कटेगा 4, 25 तियाँ 75/4, यानी 18 चौक 72, 18.72 हानि हो जाएगा। समझ गए मेरे सवाल को। जब यहाँ हानि होगा तो नीचे में पूरे किताब में हानि को जोड़िएगा तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य को इधर लाएंगे, लाभ को इधर लेके चले जाएंगे, यानी सीपी बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। और लॉस वाले केस में यानी हानि वाले केस में हानि बराबर सीपी बड़ा होना चाहिए, और सीपी में से एसपी घटता है विक्रय मूल्य,
तो यहाँ से जो CP का फॉर्मूला बनेगा क्रय मूल्य का, या कि इसमें जुड़ जाएगा, यानी CP बराबर हानि और जोड़ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मिल जाएगा, इसलिए नीचे जोड़ रहा था मैं। तो एक प्रश्न आप लोगों को बनाना है यहाँ पे, 36 किताब को बेचने पर एक विक्रेता को 6 किताब के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिएगा। 360 रुपये की किताब को 400 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा? खाली लाभ पूछा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, उत्तर आ जाएगा 40 रुपया। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? जब भी पूरक पूछे 90 डिग्री में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, 50 डिग्री का पूरक कोण बताना है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? आयताकार बगीचे का, देखिए ये आयताकार बगीचा है कोई, ये लंबाई 12 है और चौड़ाई 7 है, तो विपरीत भुजा बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबको जोड़ दीजिए। 12 12 24, 7 7 14, 24 और 14 कितना हो जाएगा? 24 14 जोड़ लीजिए, ऐसे 38 हो जाएगा, यानी 38 आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ट्रिक लगा लीजिए, जब भी आयताकार बाग हो, बगीचा हो, मैदान हो, या लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया हो तब भी वो आयत होता है, और उसका परिमाप पूछे तो दोनों को जोड़ लीजिए। 12 और 7 19, और गुना कर दीजिए 2 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। मैं जो प्रश्न पढ़ाऊँगा वही प्रश्न एग्ज़ाम में छपेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। डिजिट बदल सकता है, प्रश्न का तरीका नहीं बदलेगा। तो आप तरीके को सीखिए, ना कि प्रश्न को याद कीजिए। तरीका जब एक बार आप सीख जाएंगे तो 150 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, और यहाँ से आपको 120 लाना है या 110 लाना है, मैंने 100 के ऊपर लाइए, तब मज़ा आता है। और पास तो सब लोग हो जाएंगे, ये तो गारंटी है। इस चैनल पे जो जुड़े हैं, जो जुड़े थे पुराने वाले चैनल पे, जीके स्टडीज़ पे, जो मैं छोड़ चुका हूँ, फेल कोई नहीं किया है। अब जो लोग 2 दिन पहले जुड़े थे, 1 दिन पहले जुड़े थे, उनको शायद 1 या 2 नंबर से दिक्कत हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग 10 दिन ही पढ़े थे अंत के, वो लोग सभी 80 90 95 100 110 ऐसे अंक लाए हैं। तो आपको सोचना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, नाराज़ हैं हमसे। 2-4 दिन केवल BPSC TRE पे ध्यान दे दिया, प्रीवियस प्रश्न पत्र करा, तो आप लोग शायद नाराज़ हो गए हैं। तो नाराज़ हैं तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। संख्या पद्धति में 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? कितने दिनों से ये प्रश्न समझा रहा हूँ। जिस भी किसी संख्या का कुल अंक पूछे कि कितने होंगे, उतनी संख्याओं का दशमलव पद्धति को ही संख्या पद्धति कहा जाता है यहाँ पे। तो जो अंक दिया है उसके जगह एक 9 लिखिए, और उससे एक कम 0 लगाइए। 6 से एक कम कई गो 0? 5 गो 0, आंसर हो जाएगा। और इसका तरीका है बनाने का कि किसी भी संख्या के कुल अंकों की संख्या पद्धति में पूछा जाए तो उस संख्या की बड़ी संख्या लिखिए, और ठीक उसके पहले वाली संख्या यानी 5, 6 है तो 5 की बड़ी संख्या लिखिए, और इसे क्या कीजिए, घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए वही बात आया। तो अब मान लीजिए 6 का मैं पूछा था, आपसे 7 का कोई पूछे, 8 का पूछे, 9 का पूछे, तो एगो 9 लिख कर, सभी में एगो 9 लिख कर और उससे एक कम 0 लगा दीजिएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। बोतल का आकार कैसा होता है? तो शायद बोतल हो, या घर का सिलेंडर हो, पाइप हो, पाइप, ये सब
बेलन के आकार का होता है। शंकु के आकार का बर्थडे टोपी होता है, टेंट होता है, ये भी जान लीजिए। टेंट भी पूछे, तंबू भी पूछे, वही टेंट इंग्लिश नाम है। तो ये बर्थडे टोपी पूछे तो ये शंकु के आकार का होगा। ओके। और घनाभ के आकार का ईंट हो जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स हो जाता है। ये सब भी प्रश्न खूब पूछता है। घर का कमरा हो जाता है। चलिए, जोकर का टोपी किस आकार का होता है आपको बताना है। ईंट का आकार कैसा होता है ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है पासा का आकार कैसा होता है। जो लूडो छक्का का पासा आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं, उसमें पासा जो बड़ा वाला होता है 6 अंक तक लिखा रहता है। इस पे प्रायिकता का सवाल बीपीएससी टीआरई में खूब पूछा जा रहा है, प्रायिकता का। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनके परिचय के कोई भी परिचित कोई भी अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी ये जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट की टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये चैनल ज़रूर आप शेयर कर दीजिए और बोलिए कि इस चैनल को देखिए। एकदम इत्मीनान से आपकी सफलता की गारंटी ये चैनल लेता है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और बिना किसी, मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे पेड कोर्स और मुझे किसी फ़ी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जितना मुझे चाहिए उतना गवर्नमेंट दे देती है। तो इसलिए मैं फ़ी किसी से नहीं बोलता हूँ लेने के लिए, क्योंकि इसमें मेरा खर्च क्या है, सिर्फ मेरा एमबी और मेरा समय थोड़ा सा लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रथम भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है? जिसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज़्यादा मतलब कितना हो ज़्यादा, 2 से 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना ही चाहिए। तो 1 और 2 के पास तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, और ये भाज्य कह रहा है। तो 4 पहली भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 3 को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अब कोई कहेगा 12 कैसी संख्या है, भाज्य की अभाज्य? तो ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो ये तो भाज्य हो जाएगा ना। और प्रथम विषम भाज्य संख्या पूछ दिया जाए तो विषम भाज्य तो कहिएगा 9। और प्रथम सम अभाज्य संख्या कह दे तो सम अभाज्य। तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा और लाइक ज़रूर करेंगे। और आज शाम 7:05 पे आपको मास्टर क्लास मिलने वाला है। पर्यावरण और विज्ञान और जीके तीनों का एक साथ में कंबाइंड करके कम से कम 30 या 40 प्रश्न करूंगा, जिसमें से 10-12 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है।